everyone, welcome to Mahindra Guru, the official YouTube channel of mahindraguru.com, the Brahmas for Success. And you are watching A to Z about alphabet. आज का जो हमारा टॉपिक है वो A to Z about alphabet. अल्फाबेट के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है अगर आप एसएससी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर क्लर्क और पीओ या फिर किसी भी तरीके के एग्जाम जो कि वन डे एग्जाम होते हैं, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं वे सारे के सारे एग्जाम जिन एग्जाम्स में ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं रीजनिंग आती है। और जब भी रीजनिंग आती है तो अल्फाबेट की बात होती है। तो अल्फाबेट से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अल्फाबेट के बारे में सारी चीजें पता हैं और शायद हमें जरूरत भी नहीं है इस बात की कि हम अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करें या उसके अपोजिट्स को याद करें। ऐसा क्यों हमने कहा कि ये बहुत जरूरी है, अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू बहुत फ्रीक्वेंटली आपको आने चाहिए। कहने का मतलब अगर आप कोई भी अल्फाबेट देखते हैं तो क्विकली आपके दिमाग में उसके अपोजिट्स भी आने चाहिए और उसका प्लेस वैल्यू भी आना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है, सपोज करिए आपने मशीन इनपुट के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो मशीन इनपुट के क्वेश्चंस में कई बार अल्फाबेट्स दिए होते हैं, वहां पे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चीजें अरेंज होती है। अब आपने क्वेश्चन देखा और आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू क्या है, और अगर वो स्ट्राइक नहीं करेगा, अगर आपने स्लो सोचा या किसी और मेथड से आपको मतलब आपको फ्रिक्वेंटली वो नहीं समझ में आ रहा है या फिर याद नहीं है, तो आपको समय ज्यादा लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को याद करें। इसी तरीके से जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में भी इसी तरीके से ऐसा होता है कि क्वेश्चन दिए गए होते हैं और मोस्टली उसके प्लेस वैल्यू से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और जब प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें क्विकली क्वेश्चन को करना है तो प्लेस वैल्यू का पता होना जरूरी है और वो दिमाग में आपके बहुत जल्दी आना भी चाहिए। तो इसीलिए हम लेके आए आपके सामने A to Z अबाउट अल्फाबेट। और ध्यान रखिएगा, इस पूरे वीडियो को देखिएगा। जब आप वीडियो पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें शायद आपको पता होंगी, पर आपने कभी उस पर गौर नहीं किया होगा या आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट वन। पहले तो हम ये देख लेंगे कि अल्फाबेट्स जो है वो उनकी प्लेस वैल्यू क्या है और कितने अल्फाबेट्स। आप सभी को पता है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं और सभी अल्फाबेट की प्लेसिंग जो होती है, जब हम प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो हमेशा मोस्टली ऐसा होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से, कहने का मतलब ए से स्टार्ट करके जेड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ए की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड से वो फर्स्ट प्लेस पर है, इसीलिए उसके प्लेस वैल्यू को हमने 1 रखा हुआ है। अब आगे आप अगर बात करें सेकेंड वन पे, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं सेकेंड प्लेस पर बी रखा हुआ है और बी का प्लेस वैल्यू 2 है लेफ्ट हैंड साइड से। सी की बात करें 3, D4, E5, F6, ओके, G7, H8, ऐसा करके हम आगे बढ़े। ध्यान रखिएगा हमने इसको ब्रेक किया है 2 पार्ट में। पहले 13 अल्फाबेट, क्योंकि टोटल अल्फाबेट्स की संख्या जो है वो 26 है, तो पहले 13 अल्फाबेट को हमने ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और फिर रेस्ट 13 को नीचे लिखा हुआ है। रीजन है क्योंकि आपको अपोजिट्स भी याद करने होते हैं। क्लियर? तो अपोजिट्स जब हमें याद करना होगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे कैसे, उसके पहले कि हम अल्फाबेट को कैसे प्रैक्टिस करें। जब भी आप ये वीडियो देख के कंप्लीट करेंगे तो आप कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, कुछ भी बोर्ड में देखा, कोई किसी का नाम देखा, उसके अल्फाबेट्स को गौर करिए। आप ऐसा 4 से 5 दिन करिए, आपको यकीन मानिए आपको सारे अल्फाबेट्स याद हो जाएंगे। जब कोई अल्फाबेट आपके सामने आए तो उसको एक बार देखिए, उसके प्लेस वैल्यू को समझिए, याद करने की कोशिश करिए, फिर उसके ऑपोजिट्स को भी आप याद करने की कोशिश करिए। ऐसे में आपको सारी चीजें क्लियरली याद हो जाएंगी और बहुत कम समय में बहुत फ्रीक्वेंटली आपके दिमाग में सारे अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यूज आएंगे। क्योंकि ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन करते हैं और अगर आप स्टक कर गए, कहने का मतलब कोई आई हमने अल्फाबेट दे दिया और वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, आई का प्लेस वैल्यू आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं आ रहे तो वक्त लगेगा ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं N14 है, O15 है, P16, Q17, इसी तरीके से यहाँ पे Z26। टोटल अल्फाबेट्स की संख्या जो होती है वो 26 होती है। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपने लेफ्ट हैंड साइड से याद करी और आपको राइट साइड से पता करनी है तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे, उसके लिए आप समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है। टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 26 है, करेक्ट। उस अल्फाबेट में पहले तो आप 1 ऐड कर दीजिए, ओके। टोटल अल्फाबेट्स की संख्या कितनी है? 26 है और हमने कहा उसमें आप प्लस कितना कर दीजिए? 1 कर दीजिए। तो 26 प्लस 1 जब आप कर देंगे तो ये बन जाएगा 27, ओके। अब 27, अब सपोज करिए आपको बोला गया कि W का प्लेस वैल्यू राइट हैंड साइड से क्या होगा,
तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि W का प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से कितना है, तो आप देखें W का प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से 23 है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले 26 टोटल अल्फाबेट्स की संख्या है और उसमें आपने 1 ऐड कर दिया और 1 ऐड करने के बाद बना 27। इस 27 से जिसको आपको निकालना है, जैसे W के बारे में पूछा गया तो W का प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से 23 है, तो हमने यहां से 23 माइनस कर दिया, तो 27 माइनस 23 यू विल गेट व्हाट, 4. It means the place value of W from right hand side is what? First one is Z from right hand side, second one is Y, third one is what? X. तो ध्यान रखिएगा, वापस से एक बार रिपीट कर देते, किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू अगर आपको लेफ्ट साइड से पता है और राइट साइड से निकालनी है तो टोटल संख्या 26 है अल्फाबेट्स की, उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए और 1 जब आप उसमें ऐड कर देते हैं तो 27 बनता है। 27 में से उस पर्टिकुलर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। करेक्ट? आई होप यू आर गेटिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ओके, अब अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद कैसे करें, हाउ टू लर्न प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट इजीली, कैसे इजीली याद हो सकता है, तो ये सिर्फ हैक्स हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये आप शुरुआती दौर में आपको मदद करेंगे किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को याद करने में। करेक्ट? और आखिरी में जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा और अच्छा है, जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको तत्काल अभी इस वीडियो को देखने से ही आपको याद हो जाएगा। जैसे हम बात करें ई की, तो ई का प्लेस वैल्यू 5 है, आपको पता है। इसमें एक वर्ड बनाया गया जो कि थोड़ा लर्न करने में इजी है, जैसे कि इजोटी की बात करें, EJOTY। ओके, इजोटी की बात करते हैं। अब आपको पता है इसी सीक्वेंस में ई का प्लेस वैल्यू है 5। ओके, देन जे का प्लेस वैल्यू है उसी 5 के मल्टीपल में। ओके, द प्लेस वैल्यू ऑफ जे इज व्हाट, 10। नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ ओ इज 15। ओके, अगेन मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 plus 5 10, then again plus 5 15. It means the place value of O is what, 15. Again moving towards next one, plus again plus 5, so it will be what, 20. It means the place value of T is what, 20. Next one is Y. Y is what, plus 5, again T plus 5, it means 25. So how to learn the place value of alphabet? अब पहले 5 अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद हो गई क्योंकि वो 5 के मल्टीपल में है, जैसे कि EJOTY, इजोटी। E का 5 है, J का 10 है, O का 15 है, T का 20 है और Y का 25। अब ये कैसे मदद करेगा ये ध्यान रखिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं, हमने आपको बोला व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ K, अल्फाबेट K। अल्फाबेट K का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपके जहन में इजोटी अगर है तो फॉरन यू विल गेट द प्लेस वैल्यू ऑफ J, और J का प्लेस वैल्यू आपको पता है दैट इज 10। तो J के अगला लेटर जो होता है वो क्या होता है, K होता है। इसका मतलब अगर J 10 है तो K विल बी व्हाट, 11। तो इस तरीके से K का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 11। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं I की बात करूं तो I आपको पता है J के पहले आता है, I J K L ऐसा करके, तो आपको पता है J के पहले I आता है, जस्ट पहले आता है। तो एक J का प्लेस वैल्यू 10 हमें इजोटी से पता चला है, वहां से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो J I का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 1, इट विल बी व्हाट, 9। ओके, ये तो रहा मेथड 1। पहले मेथड में हम कैसे याद कर सकते हैं, तो याद हो गया आप सभी लोगों को वर्ड इजोटी। इजोटी का मतलब 5, 10, 15, 20 एंड 25। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेथड। नाउ सेकेंड मेथड, ये आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, एक वर्ड लिखा हुआ है सिफिलोरक्स। ओके, ये कैसा साउंड कर रहा है, जैसे कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन हो। ओके, सिफिलोरक्स ऐसी मिलती जुलती दवाइयां मार्केट में हैं, तो ये एक ऐसा टर्म है जो आपको इजीली याद हो सकता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सिफिलोरक्स। ओके, तो CFILORUX। ओके, अब ध्यान रखिए, C का प्लेस वैल्यू 3 आपको पता है क्योंकि स्टार्टिंग अल्फाबेट है, C का प्लेस वैल्यू 3 होगा। ओके, आप 3 के मल्टीपल में आगे बढ़ेंगे, जब भी आपको अगर कहीं भी जरूरत पड़े तो इस वर्ड को आप लिख सकते हैं सिफिलोरक्स, और इसमें 3 देन मल्टीपल ऑफ 3 6 देन 9 12 15 18 21 एंड 25। जैसा कि इजोटी में 5 का मल्टीपल था, यहां पे आप देख सकते हैं कि हियर इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो अब यहाँ पे ज्यादा थोड़े अल्फाबेट्स भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो C का 3,
F6, I9, L12, O15, R18, U21 and X24. ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया। अब हम अगले मेथड नंबर 3, ये मेथड नंबर 2 था क्योंकि इजॉर्टी मेथड नंबर 1 था। थर्ड मेथड की तरफ बढ़ेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा थर्ड मेथड में हमें करना क्या है। देखिए, हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं अल्फाबेट्स के और ये ग्रुप्स आपको मैं अभी याद करा दे रहा हूं। ए के यू, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये किसी के नाम जैसा लग रहा है। ओके, लाइक इफ गर्ल नेम्ड आकांक्षा, अगर किसी लड़की का नाम आकांक्षा है और उसको उसके घर में उसके मम्मी पापा या कोई भी उसे बुलाते हैं तो हो सकता है उसका एक पेट नेम हो अक्कू। ओके, क्या नाम हो सकता है? आकांक्षा से याद आता है अक्कू, जो कि पेट नेम हो सकता है। ए के यू, अब देखिए ए के यू हमने रखा, ध्यान रखिएगा पहला ग्रुप है ए के यू और उसके लिए हमने कोड जनरेट किया हुआ है, दैट इज 1। अब ये कैसे चलेगा, कैसे याद होगा? अगर आपको ए के यू याद है और 1 याद है, पहला अल्फाबेट ए याद है ना, तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, वही यहां पे रखा हुआ। ए के यू याद है, 1 याद है, इसका मतलब ए हुआ 1। अब ध्यान रखिएगा 10 के मल्टीपल में, कहने मल्टीपल 10 का नहीं, मतलब ए अगर 1 है तो के हो जाएगा 11। ओके, सब में 10 ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। A1 के 11, देन U क्या हो जाएगा? फिर से इसमें 11 में 10 जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? 21 बनेगा। तो अब समझ में आया A के U, दैट इज नेम ऑफ अ गर्ल, पेट नेम ऑफ अ गर्ल नेम्ड आकांक्षा। किसी लड़की का नाम आकांक्षा है, वो उसका एक नाम पेट नेम हो सकता है अक्कू, और अक्कू मींस ए के यू आया तो ए का प्लेस वैल्यू 1, के 11 एंड यू 21। ओके, अब हम दूसरे अल्फाबेट की तरफ बढ़ते हैं। आपको सारे दिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो ये लिखा हुआ BLV, आपको पता होगा एक टर्म आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, वर्ड है इंग्लिश वर्ड, जिसे हम कहते हैं बिलव्ड बाय योर पेरेंट्स, या फिर कई लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं बिलव्ड बाय पेरेंट्स और सन और डॉटर और मदर और वाइफ और हस्बैंड, ऐसा करके आप कह सकते हैं। तो आप ये समझिए बिलव्ड बाय समवन, किसी के द्वारा आपको प्यार मिलता है, कहने का मतलब ये वो जब आप उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई लाडला है अपने पेरेंट्स का, वैसा। तो बिलव्ड, अगर आपको ये वर्ड याद है तो B, L एंड V, ये 3 अल्फाबेट याद हो जाएंगे और उसको हमने कोड किया हुआ है 2। तो B अगेन इसी तरीके से जाएगा जैसे ए के यू में था, यहाँ पे 2, तो ये बनेगा 22 एंड दिस वन विल बी व्हाट, सॉरी ये बनेगा 12। फर्स्ट वन बनेगा 2, देन 10 ऐड कर दो 2 में तो 12 हो जाएगा, और फिर से 10 ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? 22। इसका मतलब B हो जाएगा 2, L 12, V हो जाएगा 22। फिर CMW की बात करें, C को 3, इसी तरीके। अब CMW कैसे याद होगा, ये वर्ड कैसे याद होगा? आपको पता है एक वर्ड आता है BMW, ये कार कंपनी का नाम है BMW, और अगर आपको BMW याद है तो आपको पता होगा B को बस रिप्लेस करना है, इसको आप एक तरीके से BMW के रेफरेंस में याद कर सकते हैं CMW। ओके, तो CMW C3 है तो ये क्या बनेगा? 30। ओके, देन W विल बी व्हाट? 23। वेरी गुड। अब मूव करेंगे नेक्स्ट वन, और अगले की बात करें DNX, तो कैसा साउंड हो रहा है? DNA जैसा। ओके, और आपको पता है DNA क्या है? ओके, DNA हर जीवित व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सारी चीजों के बिहेवियर, आदमी के बिहेवियर या किसी भी जीवित व्यक्ति के बिहेवियर और सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपको पता है DNA में 2 अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता, अगर आप बायो स्टूडेंट नहीं है तो आप तभी, आप जनरल अवेयरनेस की बात है, आपको पता होगा X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम। तो अब वही X क्रोमोसोम यहाँ पे मान लो कि रखा गया है, तो ये क्या बनेगा? DNA से DNX। क्या बनेगा? DNA से DNX। D को हम रखेंगे 4, N हो जाएगा क्या? N विल बी व्हाट? 14 प्लस 10 कर देंगे, और X क्या हो जाएगा? 24। ओके, उम्मीद करते हैं आपको स्लाइड में जितने भी लिखे वो सारे के सारे आ गए समझ में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, EOY। EOY आप याद कर सकते हो इंजॉय से। ओके, इसमें E भी है, O भी है और Y भी है, तो EOI को हमने रखा है, एक ग्रुप बना हुआ है 5। आप इस ग्रुप को याद कर लीजिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। E का प्लेस वैल्यू बनेगा क्या? 5। ओके, और फिर O 10 ऐड कर दो तो 15 बनेगा, और Y बनेगा 10 ऐड कर दो 15 में तो 25। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि EOI 5
15 और 25 है, तो ये मल्टीपल में किसके चल रहा है, +10 ऐड हो रहा है। और ये वर्ड आपको इजोटी में भी ये अल्फाबेट्स मिल जाते हैं, तो इजी है आपको याद करना। ना मूव टुवर्ड्स द FPZ। इसमें बहुत रिलेवेंट हो सकता है, आपको ना लगे, लेकिन आपको पता है एक ब्रांड है जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, दैट इज एप्पी फिज, ओके, या फिर उसके दो वेरिएंट है, ग्रैपो फिज, ओके। तो एप्पी फिज से अगर आप उस सॉफ्ट ड्रिंक से याद करें तो FPZ वैसा सिमिलर साउंड करता है, FPZ, ओके। तो F का हो जाएगा 6, वैसा ही P हो जाएगा 16 एंड देन Z हो जाएगा 26, ओके, क्योंकि इसका कोड हमने क्या रखा है 6। और कोड भी याद करने की जरूरत नहीं, पहला अल्फाबेट अगर आपको याद है तो कोड याद हो जाएगा, ओके। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, GQ, ओके, GQ जनरल क्वेश्चन, ओके, या फिर आप कोई इसको और टर्म देके याद कर सकते हैं, और इसको हमने रखा है 7, तो G हो गया 7 और फिर 10 ऐड करोगे 7 में, तो ये क्या बनेगा 17। इट मींस G हो जाएगा 7 और Q हो जाएगा 17, ओके। अब HR से तो बहुत सारे बनते हैं, ऋतिक रोशन, हिमेश रेशमिया, या फिर आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो HR हुआ, और HR का है 8, H का 8 है और फिर H 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ओके। ये रहे दो, और I और S आपको पता होगा ये बहुत हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं इंग्लिश में उसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो I और S का 9 रखा हुआ है, तो I हो गया 9 और S हो जाएगा 19, ओके। और आपको पता है J और T, इजोटी में J का आपको पता है J 10 होता है, और T20 वर्ल्ड कप, T20 मैच, इसे आप रिलेट कर सकते हैं, तो T हो जाएगा 20, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, अपोजिट कैसे लर्न करें, ओके, हाउ टू लर्न अपोजिट ऑफ अल्फाबेट्स। तो अपोजिट लर्न करने का तरीका ये है कि पहले तो देखो अपोजिट बनते कैसे हैं, आपको पता होगा 1 से लेके 13 तक जाते हैं, मतलब A से Z, और फिर ये इस तरफ से मूव करते हैं, और फिर N से इस तरफ वापस आ जाते हैं, ओके। तो Z A के अपोजिट पड़ता है, B Y के अपोजिट पड़ता है, C X के, और सो ऑन, ओके। तो ये अपोजिट्स होते हैं, इनको हमें कैसे लर्न करना है ये आप समझ लीजिए। देखिए पहले तो ये आपके सामने दिख रहा होगा AZ, कुछ नाम रखा हुआ है आजाद, तो आजाद को आप समझ सकते हैं किसी का नाम चंद्रशेखर आजाद जो कि फ्रीडम फाइटर थे, तो उनसे रिलेटेड कर सकते हैं। A और Z जो है वो अपोजिट है, बॉय, ओके, बॉय एक टर्म है, तो BOY, B और Y जो है अपोजिट है। ऐसे ही क्रक्स आपको पता होगा ये बहुत सारी जगह पे आते हैं, कुछ स्नैक्स में भी क्रक्स आता है, और अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा एक यामाहा की बाइक भी आती थी बहुत पहले, क्रक्स, अगर आपको याद हो तो क्रक्स याद कर लीजिए। C और X ही अपोजिट हो गए, ड्यू तो अभी भी है, डर के आगे जीत है, ऐसा करके उसका स्लोगन है, तो DEW ड्यू। माउंटेन ड्यू से भी आप ड्यू को याद कर सकते हैं, तो D और W ये अपोजिट्स हो जाएंगे। EV इवन, ओके, E और V क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो E V यहाँ पे आपको मिल रहा है, E और V अपोजिट होते हैं। फिर अगला है F एंड U, तो आपको पता होगा, आपको कई बार होता होगा कोल्ड एंड फ्लू, तो ऐसा करके बोलते हैं कि आपको कोल्ड एंड फ्लू हो गया है, सर्दी जुकाम जिसे हम कहते हैं। तो फ्लू आप एक वर्ड याद कर लीजिए, FLU, तो इसमें F और U ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। इसी तरीके से हम बात करें G और T की, तो G और T अपोजिट हैं, और इसको पता होगा ग्रैंड ट्रैंक रोड कहते हैं उसको, तो GT रोड बहुत फेमस है, आपको याद हो जाएगा। देन HS हाई स्कूल, आपको पता है आप क्वालिफाइड है, हाई स्कूल क्वालिफाई किया है, तो HS हो जाएगा, वो अपोजिट होते हैं HS का, S और H, ओके। अब JQ हो गया, और उसके पहले IR की बात करें, IR से आता है इंडियन रेलवे, ओके। इंडियन रेलवे सबको याद है, कुछ लोग टेक्निकल होंगे तो उन लोगों को याद करने के लिए मैं बता दूं, इंफ्रारेड बीम्स होती हैं या इंफ्रारेड किरणें होती हैं, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं I और R को। इसी तरीके से JQ, ओके, जंगल क्वीन, ओके, जंगल क्वीन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जैकलीन फर्नांडिस, आपको पता होगा, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, तो JQ वहां से भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे J भी आता है और Q भी आता है जैकलीन में, और J और Q दोनों पे ही इंफेसिस होता है, ओके। देन KP कानपुर, अभी आपको बहुत हाईलाइट में रहा होगा, आपने सुना भी होगा,
ठीक है, या फिर कई सारी चीजें कानपुर फैक्ट्रीज के लिए भी, लेदर फैक्ट्रीज के लिए भी बहुत फेमस है, जो कि यूपी स्टेट में है। ओके, लखनऊ से पड़ोस में है, तो कानपुर एक शहर है, वहां से भी आप याद कर सकते हैं के और पी। ओके, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक नया नाम दे सकते हैं जो के और पी को हाईलाइट करता हो। इसी तरीके से लव, LOVE, ये जो टर्म है इसको आपको पता ही होगा, L और O ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। ओके, तो ये तो रहा आपका पहला मेथड इसको याद करने का। अब एक नॉर्मल सा मेथड है, कैलकुलेशन हो सकती है। अगर इनिशियल स्टेज पे आपको कभी याद नहीं आता है अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू, तो कुछ नहीं करना। अभी मैंने आपको बोला था कि टोटल अल्फाबेट्स की संख्या कितनी होती है, 26। तो पहले तो आप 1 ऐड कर लीजिए, 27। ओके, अब आप देखो, हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी दो अपोजिट अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू का सम जो है वो 27 आता है। देख लीजिए आप यहाँ पे, देखो आप ए और जेड, ए का 1 है, जेड 26 है, 1 और जेड, मतलब ए और जेड को ऐड करो, 26 प्लस 1 27 आएगा। ओके, आप 2 और 25 ऐड करो, बी वाई अपोजिट है, तो यहाँ पे भी आपको देखो 25 प्लस 2 27 आएगा। ऐसे करके जितने भी अल्फाबेट्स अपोजिट अल्फाबेट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू का सम हमेशा आपको 27 मिलेगा। आप देखिए, समझिए बात को। अगर आपको मैंने बोला एम का अपोजिट आपको बताना है, तो आपको पता है दो अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का सम कितना आता है, 27 आता है। तो 27 में से अगर m का प्लेस वैल्यू आपको पता है, देन सब्सट्रैक्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ n, 13 माइनस कर दिया, आपको मिलेगा कितना, 14 मिलेगा। और 14 किसका प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है, तो ये किसका प्लेस वैल्यू है, n का प्लेस वैल्यू है। ऐसे ही इसी तरीके से आप और भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें p का अपोजिट क्या होगा, p का अपोजिट क्या होगा, तो कैसे करेंगे, 27 ओके माइनस, अब प्लेस वैल्यू ऑफ p, p का प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इजॉटी से अगर देखें तो o के बाद p आता है, और o इजॉटी में o का प्लेस वैल्यू 15 है, तो 15 प्लस 1 16, तो p हो जाएगा 16। और p यहाँ 27 में से 16 माइनस करिए, आपको कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। इसका मतलब आपका बना कितना, 11, और 11 प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से कौन होता है, दैट इज k। इसका मतलब p का अपोजिट जो है वो कौन बनेगा, k बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जो कि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट देता रहता है, आपके घर बैठे तैयारी करवाता है। ओके, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।